कविता का सार पूर्णतः समझने के उपरांत आइए अब हम कविता में आए कुछ कठिन शब्दों की ओर भी ध्यान दें। वसन, कपड़ा, अनूठा, अद्भुत, कुल, वंश, सीस, सिर, वेद, वेदना, सुहाता, सुशोभित होना, जी, मन, शाम, काला या सांवला, मेघ, बादल। अभ्यास हेतु प्रश्न उत्तर। आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में देने हैं। प्रश्न 1, कवि ने फूल और कांटों के स्वभाव में क्या अंतर बताया है? आपको पता है कि फूल जो है वह सुंदरता, कोमलता और खुशबू का प्रतीक है। वह जीवन में दूसरों की खुशियां भरता है, अर्थात वह एक प्रसन्नता का सूचक भी है। इसी के विपरीत जो कांटा है वह लोगों को हानि पहुंचाता है, दुख, दर्द देता है। आपको यह अंतर विस्तार पूर्वक बताना है। दूसरा प्रश्न है, फूल तितलियों और भौरों के साथ क्या करता है? फूल तितलियों और भौरों को अपना प्रेम, अपना पराग पिलाता है, अंक में बिठाकर उन्हें प्रेम करता है। इन्हीं भावों को आपने इस प्रश्न में लिखना है। माँ की भूमिका में पौधा कब नजर आता है? बच्चों, जिस तरह से माँ अपने बच्चों में कोई अंतर नहीं करती, वह अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण समान रूप से करती है, उसी तरह से जो माँ के रूप में जो ये पौधा है वो फूल और कांटे के साथ क्या व्यवहार करता है, किस समानता का व्यवहार करता है, आपको यहाँ पर यह लिखना है। दूसरा, सुहाता सुर शीस पर से कवि का क्या तात्पर्य है? जी, यहाँ पर फूल की बात की जा रही है कि फूल देवताओं के सिर पर सुहाता है। तो क्यों सुहाता है, क्या कारण है? आपको यहाँ पर यह बताना है कि अपने व्यवहार के कारण, अपनी कोमलता के कारण जो लोग हैं वो फूल को पसंद करते हैं और देवताओं के सिर पर वह विराजित होता है। दीर्घ प्रश्नों उत्तर। आपको इन प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखने हैं। प्रश्न 1, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर? पंक्तियों के द्वारा कवि किस सत्य को उजागर करना चाहते हैं? बच्चों, आपको यह पूर्णतः बोध हो चुका है कि ऊंचे कुल में या ऊंचे वंश में जन्म लेने से कोई भी सम्मान का पात्र नहीं होता। व्यक्ति तभी सम्मान पाता है जब उसके कार्य उत्तम होते हैं। तो आपको एक तो यह बताना है। दूसरा, कि अगर आप ऊंचे कुल में जन्म लेने के उपरांत यह समझते हैं कि आप कोई भी घृणित कार्य करेंगे और लोग आपका सम्मान करेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। और इसी भाव को आपको इस प्रश्न में बताना है। दूसरा है, कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। आपको विस्तार पूर्वक कविता का भावार्थ बताया जा चुका है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि पौधा किस तरह से दोनों का पालन पोषण करता है। यह बताना है कि प्रकृति किस तरह से अपनी समान छाया दोनों पर देती है, लेकिन फिर भी फूल और कांटे का स्वभाव जो है वो बिल्कुल विपरीत है। दोनों का जो सोचने का, कार्य करने का ढंग है वो बिल्कुल ही अलग है। इसी कारण एक जो है सम्मान का प्रतीक है और दूसरा लोगों की घृणा का। तो आपको यहाँ पर पूर्ण मूल भाव जो है वह बताना है। निर्दिष्ट कार्य प्रश्नों उत्तर। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में देना है। सज्जन और दुर्जन व्यक्ति के स्वभाव में क्या अंतर होता है? यह तो आपको पता है कि यहाँ पर सज्जन जो है वो फूल का प्रतीक है और जो दुर्जन है वो कांटे का प्रतीक है। सज्जन व्यक्ति अपने कार्यों से लोगों को सुख प्रदान करता है, उसमें आत्मीयता का भाव होता है।
इसके विपरीत जो दुर्जन है वह लोगों को कष्ट पहुंचाकर, हानि पहुंचाकर जो है वह खुश होता है। उसका जो कार्य होता है वो हमेशा घृणित होता है, कभी भी वह लोगों को सुख नहीं पहुंचाता। अतः दुर्जन व्यक्ति की विशेषताओं को आपको करना है। आप यह सारा कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में साफ, स्पष्ट व सुंदर लेख में करेंगे। धन्यवाद।